पश्चिम बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जुड़ी इस खबर ने राजनीति और कानून दोनों को हिलाकर रख दिया है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और भवानीपुर विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती दी है। ये सीट राज्य की सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक मानी जाती है, जहां हर चुनाव पर पूरे देश की नजर रहती है। सूत्रों और रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में चुनाव प्रक्रिया और नतीजों पर सवाल उठाए हैं, यानी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मतदान और मतगणना के दौरान कुछ ऐसी अनियमितताएं हुई जिनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है और इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। भवानीपुर सीट पर हुए चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में यह नतीजा काफी चौंकाने वाला माना गया और इस हार के बाद टीएमसी के भीतर भी चर्चा तेज हो गई थी और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठने लगे थे। अब ममता बनर्जी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद यह मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई में बदल गया है और अदालत अब इस पूरे चुनाव से जुड़े दस्तावेज, मतदान प्रक्रिया और मतगणना रिकॉर्ड की जांच कर सकती है और अगर कोर्ट को किसी तरह की अनियमितता का संदेह होता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई भी संभव है। और इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव परिणाम को स्वीकार करने के बजाय उसे कोर्ट में चुनौती देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाता है, जबकि टीएमसी का कहना है कि अगर किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की आशंका हो तो न्यायिक समीक्षा जरूरी है। हक है आपका। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। भवानीपुर सीट ममता बनर्जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह न केवल उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ी है बल्कि पार्टी की ताकत का भी प्रतीक रही है। हाईकोर्ट में अब इस याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई होगी, जिसके बाद अदालत ये तय करेगी कि मामले की विस्तृत जांच की जरूरत है या नहीं। यदि मामला आगे बढ़ता है तो चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों से भी जवाब मांगा जा सकता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखती है और इसी भरोसे के तहत ये कानूनी जो है कदम उठाया गया है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि ये मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है, ये वक्त बताएगा। और विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की कमजोरी के रूप में पेश कर रहा है, जबकि टीएमसी इसे लोकतांत्रिक अधिकार बता रही है। तो कुल मिलाकर भवानीपुर जो चुनाव हुआ था उसके परिणाम को लेकर शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया मोड़ लेती दिख रही है। आने वाले दिनों में हाईकोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि यही तय होगा कि यह मामला आगे कितना गंभीर रूप लेता है।